अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो हम फिर अनार के ऊपर बनाएंगे। अनार का जो फल है वो मुकम्मल सेट हो चुका है। 15 अप्रैल तक हमने जो भी फल इसके ऊपर रखना था वो हमने रख लिया, लेकिन अब अप्रैल का एंड जा रहा है। आज जो हम आपसे बातें करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम बातें हैं। इसकी फ्रूट की प्रूनिंग, 15 अप्रैल से पहले वाला फल कौन सा है, कौन सा फल हमने रखना है, कौन सा फल हमने इसको तोड़ देना है, प्रूनिंग कर देनी है, और इसको आगे हमने कैसे लेकर चलना है, ये तमाम बातें आज की वीडियो में होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मैंने जो भी बातें कही होती हैं वो वही बातें होती हैं जो हमारे तजर्बे से गुजरी होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें। नए आने वाले दोस्त इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पहले साथ जुड़े दोस्त इसको ग्रुपों में, दोस्तों में शेयर किया करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो फल जब सेट होता है तो हमें कैसे पता चले कि हमने कौन सा फल रखना है, कौन से फल ने आगे हमें जाकर एक अच्छा क्वालिटी वाला फ्रूट सामने लाना है, और हमने इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। हर साल इसके ऊपर वीडियो बनती है, और नई वीडियो बनाने का मकसद भी ये होता है कि हर साल मौसम की कंडीशन, पौधे की साख्त और इसकी जो स्ट्रक्चर वाइज हमने इसकी प्रूनिंग करनी होती है। पौधा टॉप से लेकर नीचे तक जब फल बनाता है तो इसमें हमने कौन सा फल रखना होता है। इसमें दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं। एक तो जब पौधा 4 साल से बाद में फल उठाता है, यानी कि हमारा 5वां फल होता है और पौधे की उम्र 6 साल होती है, उस वक़्त इसने गुच्छों में फ्रूट कम कर देना होता है। जितना जवान पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, वो ज़्यादा गुच्छों में फल लेता है। इस तरह ये 2-2, 3-3, 4-4 दाने इसके ऊपर बन जाते हैं। लेकिन हमने तमाम जो हमारे फार्मर है, किसान, बागबान दोस्त हैं, उनको पौधों की स्टेज से हिसाब से हमने गाइड करना होता है। पहली बात इसलिए मैंने ये रखी है कि हमने फ्रूट सेट करने की, प्रूनिंग की, और हमारे फल के साइज़ को गेन करने के जो तरीके हैं वो मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले हमने देखना कि जो बांझ फल है, जिस तरह ये टेढ़ा फल है, एक फल नीचे लगा हुआ है, सेहतमंद बड़ा फल है, लेकिन उसके पीछे एक बांझ फल लगा हुआ है जिसकी एक साइड मरी हुई है, इसको हमने प्रूनिंग कर देना है। उसके बाद हमने देखना है कि जो 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जिसने अपना कलर सब्ज़ कर लिया है, खा वो छोटा फल हो, खा वो बड़ा फल हो, वो हमारा 15 अप्रैल से पहले लगने वाला फल है। जिस तरह ये 3 दाने लगे हैं, एक साइज़ में हैं, पहले दाने से ये छोटे हैं, लेकिन ये 15 अप्रैल से पहले सेट हो चुके हैं। 15 अप्रैल के बाद में फल सेट होने वाला जो फल होता है वो साइज़ में छोटा होता है और सुर्ख होता है। इस तरह ये लाल होता है। इसको भी हमने प्रूनिंग कर देनी है। ये खुराक का ज़ाया करेगा और साइज़ गेन नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये 2 फल लगे हुए हैं। इसमें ये पहले की सेटिंग है 10 अप्रैल से पहले की, ये 15 अप्रैल के राउंड अबाउट सेटिंग है। लेकिन इसके साइड में जो लगा हुआ छोटा फल है उसने इसको भी बड़ा नहीं होने देना और ख़ुद भी साइज़ नहीं गेन करना इसने। तो इसको भी हम इस तरह वॉल्यूम की तरह घुमाएंगे और इसको साइड पर कर देंगे। इस तरह ये फल लगा हुआ है, 2 फल हैं हमें लगेंगे, तो यही कि 2 फल लगे हुए हैं। लेकिन ये वाला जो फल है ये बड़ा फल है, ये हमारे काम का फल है, लेकिन इसने उसको भी बड़ा नहीं होने देना, इसलिए इसको भी हम इस तरह वॉल्यूम की तरह घुमाएंगे और छुड़ा देंगे। वॉल्यूम की तरह घुमाने का मकसद ये होता है कि जब हम इसको खींचेंगे तो शाख में दरार आ जाएगी, उसमें फंगस पड़ेगी, और फिर हमारा जो दूसरा फल जो हमने छोड़ा है वो भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह हर 2 फल में आपने ये शनाख्त करनी है कि जो सुर्खी माइल फल है वो बाद में तैयार हुआ है, बाद में सेट हुआ है। जो पहला हमारा सब्ज़ हो चुका है, ये फल हमारा पहला 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक किसने अपने आप को सेट किया है। इसलिए हमने पिछले वाला जो फल है उसको वॉल्यूम की तरह घुमाना है और इसको साइड पर कर देना है। ये देखिए, वॉल्यूम की तरह घुमाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें बिल्कुल दरार नहीं आती और दूसरा फल महफूज रह जाता है। इसी तरह 2 चीज़ें सामने आती हैं हमारे। ये फल 2 हैं, एक लेट सेट हुआ है और एक पहले है। पहले वाला फल बांझ है, लेट वाले फल को हम रख लेंगे और बांझ फल को हम तोड़ देंगे। ये तो था फ्रूट की प्रूनिंग का मरहला जो हमने फ़ौरन 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के दौरान इसको कर देना है, ताकि बाकी जितने हमारे बचे जो फल हैं वो साइज़ गेन करना शुरू कर दें, और हमारी जो जोटे हैं, तेले हैं, 5-4 लगे हुए हैं, उनको सिंगल और 2 में कन्वर्ट कर देना है।
और इस तरह आपको जब प्रूनिंग हुई होगी तो फिर आपको बिल्कुल अकेला अकेला फल लगेगा। फल का साइज़ और राउंड अच्छा बनेगा। और उसके साथ ये जो छोटा बच्चा फल है, ये जब हम उतार देंगे तो इसकी सारी एनर्जी इस शाख की उस फल को मिलना शुरू हो जाएगी और ये फल का साइज़ अच्छा क्वालिटी में बेहतर पैदावार देगा आपको। उसके बाद जब ही हमने प्रूनिंग की होती है, इसको हमने ज़ख़म दिया होता है एक किस्म का। जब हम फल को तोड़ते हैं तो घुमाते भी हैं बेशक, लेकिन जब हम फल इससे उतारते हैं तो इसमें हल्का सा खरोच आती है, ज़ख़म आता है। तो इसके बाद हमने फ़ौरन मौसम के हिसाब से, अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो कोई भी स्ट्रॉबन ग्रुप की हमने इसके ऊपर स्प्रे करनी है, जिसमें कैब्रियो टॉप है, उसमें 2 ज़हरें हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और साथ आपने वेटरनरी स्टोर से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 100 ml की वायल लेनी है। वो 100 लीटर पानी में इसको मुकम्मल हल कर लेना है बाकी स्प्रे के साथ। तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देनी है। किसी किस्म के फंगस के असरात को नमूदार होने से पहले ये इंतज़ार नहीं करना कि हमारे पास बीमारी आई है या नहीं, क्योंकि जो ही मई का महीना शुरू होता है तो इसके ऊपर बहुत सारी बीमारियां अटैक करना शुरू कर देती हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट का इशू आ जाता है, इसमें जूं का इशू आ जाता है, और इसमें इसके बाद एक बुरदार सूंडी होती है जो जल्द को खरोचती है और रंग बेढंगा कर देती है फल का, उसका अटैक होता है। तो मरहला वाइज हमने, जैसे हमने फ्रूट प्रूनिंग की है, एक हमने फंजीसाइड स्प्रे देना है और उसके फ़ौरन बाद एक हमने इंसेक्टिसाइड प्लस पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। इंसेक्टिसाइड में आप एबामेक्टिन को शामिल कर सकते हैं और सूंडी के लिए हमने इसमें एमामेक्टिन या किसी भी कोई भी सूंडी वाला पैराथ्राइड से हटकर ल्यूफ्रेनान या एमामेक्टिन को शामिल करके स्प्रे करेंगे तो हमें 2 चीज़ों से फ़ायदा हो जाएगा। एक तो हमें फ़ायदा होगा, इसमें जो बुरदार सूंडी है वो ख़त्म होगी, और इसके बाद आने वाला जूं का अटैक जो है वो हमें उससे छुटकारा मिलेगा। हमेशा किसी भी बागबानी में जब हम बीमारी को देखकर स्प्रे शुरू करते हैं तो उस वक्त तक हमारा नुकसान हो चुका होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ही मरहले आते जाएं उसमें मरहला वाइज हम स्प्रे करते जाएं, तो अपने बाग को वैसे भी हम आगे लेकर चलने में आसानियां पैदा होंगी और आपका जो फ्रूट है वो किसी भी बीमारी से पाक आगे तैयार होगा। बाकी इसके बाद लास्ट में आ जाता है खाद का मरहला कि हमने खाद अब कौन सी डालनी है। सबसे पहले तो हमने पोटाशियम नाइट्रेट जो किसी भी मरहले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही हमने प्रूनिंग कर ली, बाकी फ्रूट का हमने साइज़ गेन करवाना है, तो फंजीसाइड की स्प्रे के फ़ौरन बाद या दूसरे दिन इसके ऊपर हमने पोटाशियम नाइट्रेट 200 ग्राम फी टैंकी में डालकर और 4 चम्मच मीठे सोडे के लाजमी डालने हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि मीठा सोडा जो पत्तों में आने वाली बीमारियों को कवर करता है और आपकी जो पौधे की सेहत है उसको बहाल रखता है, उसको हमने स्प्रे करना है। और उसका जो तीसरा स्प्रे बनेगा वो वही जो मैंने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बताया वो करेंगे। और फ्लडिंग में हमने किसी भी पानी को मिस नहीं करना। मिसाल के तौर पर आप 10 दिन के बाद पानी लगाते हैं, 15 दिन के बाद पानी लगाते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत किसी भी किस्म की एप्लीकेशन देते रहना है। कभी आपने जिंक की दे देनी है, कभी आपने फेरस सल्फेट की दे देनी है, कभी मैग्नीशियम की दे देनी है। और जब आपका मरहला साइज़ में बड़ा होकर रंग में आ जाएगा तो फिर उस वक्त एक वीडियो बनेगी, उसमें हमने कौन सी खादें देनी है, कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी उस वक्त बीमारियाँ आएंगी, वो तमाम उस वीडियो में आपसे मैं बातें शेयर करूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले साथ जुड़े गए दोस्त इसको शेयर करें ताकि सभी दोस्त किसान भाइयों का फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।